Hello students, hope all of you are well and staying at home, taking care. Let us continue the next topic in 11th class, chapter 3, kinematics. The next topic is relative velocity. Now the point is, what is the relative velocity? Important topic है, numerically directly आता है यहाँ से relative velocity का मतलब समझो। Relative velocity means velocity of one object क्या है doesn't matter, but velocity of one object appears to another object. एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दूसरे को कितनी दिख रही है, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी. लाइक व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, हम क्या बोलेंगे, ground is at rest. But when we will go through our vehicles, when we will move in a car and observe by coming out of the window, what we observe? We observe that ground is moving or running back. जैसे ही हम गाड़ी में बैठ के बाहर झांक के देखते हैं, क्या दिखता है? ग्राउंड पीछे भागता हुआ दिख रहा है. वी नो कि ग्राउंड रेस्ट में है, बट हम देखेंगे तो ग्राउंड पीछे भागता हुआ अपीयर होगा. What is the velocity of ground? Zero, whatever it may be. हमें कितना दिख रहा है, that is relative velocity. जो हमें अपीयर हो रहा है उसी को relative velocity कहा जाता है. ओरिजिनल वेलोसिटी क्या है, doesn't matter. दिख कितना रहा है, अपीयर कितना हो रहा है, that is the relative velocity. पढ़ते हैं दो केस है इसमें. फर्स्ट केस इज if particles move in same direction. If particles move in same direction, then velocity of A with respect to B. ऐसे लिखेंगे, बोलेंगे क्या? Velocity of A with respect to B. ध्यान रखना सिंपल है. Is equal to B A minus B. सब्ट्रैक्ट कर देंगे. Similarly, velocity of B with respect to A क्या होगा? B minus B. इसको सब्ट्रैक्ट कर दें. इसी तरह से सेकंड केस इज if particles if particles move in opposite direction. Particles move in opposite direction. What is the relative velocity now? Then velocity of A with respect to B is VA plus VB, or velocity of B with respect to A is VB plus B. The conclusion is same direction में relative velocity कैसे निकालेंगे? Subtract कर देंगे. ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर देंगे. क्यों? इसका प्रूफ चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर 4 में आएगा. ये टॉपिक चैप्टर 4 में भी हम पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी. वहां इसका प्रूफ भी मैं करूंगा. बेसिकली चैप्टर 4 में ही ये टॉपिक प्रूफ भी वहीं पे, डेरिवेशन भी है इसका, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी में चैप्टर 3 में डाल रखे. चैप्टर 3 में हमें वो सॉल्व करने पड़ेंगे. यहाँ पे दो ही केस है बस, सेम डायरेक्शन अपोजिट. यहाँ पे डायरेक्टली यूज करेंगे. इनको डेराइव कहां से आए, क्यों आए, क्यों हम सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में प्रूव करेंगे. होप यू अंडरस्टैंड. सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करेंगे. इतना सही कॉन्सेप्ट है, बट अच्छा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा. कुछ भी नहीं है तो, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करना इज इंपॉर्टेंट. वो समझ में आएगा तो इसका फायदा. लेट अस डील विद एन एग्जांपल. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मॉड्यूल में है. लेट दिस इज दिल्ली एंड दिस इज चंडीगढ़. डिस्टेंस बिटवीन Delhi and Chandigarh is 250 kilometers. A moves from Delhi with 45 kilometers per hour.
At the same time, B moves from Chandigarh with 80 किलोमीटर पर आवर। सेम टाइम पे दोनों चलना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज व्हेन एंड वेयर they will meet. When and where they will meet. कहाँ और कब meet? मान लेते हैं दिल्ली से x किलोमीटर के डिस्टेंस पे दोनों यहाँ मिले। तो दिल्ली से x तो चंडीगढ़ से कितना हो गया 250 माइनस x डिस्टेंस। another point is कब मिलेंगे दोनों एक साथ यहाँ से चले और यहाँ मिलेंगे। इसका मतलब है टाइम टेकन। शायद सबने सोचा होगा आप सबने, पता नहीं आपका आंसर सही है गलत है। लेट मी टाइम टेकन दोनों का सेम होगा टी टी। सेम क्यों होगा? देखो आज मान लेते हैं दोनों 4 बजे यहाँ से चले और 6 बजे मिले तो इसने कितना टाइम लिया 2 आवर्स, इसने कितना लिया 2 आवर्स। और सेम टाइम पे चलो यहाँ मिले, यहाँ मिले हैं का मतलब है एक टाइम पे दोनों वहां पे मिले हैं तभी दोनों मीट करेंगे ना। आगे पीछे आएंगे तो वो मीट नहीं करेंगे। मीट करने का मतलब है सेम टाइम पे दोनों यहाँ। सो दोनों का टाइम टेकन इज सेम। सो क्या करेंगे टाइम टेकन बाय ई इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय बी। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड for A equal to distance upon speed for B. What is the distance covered by A is x. By speed of A 45. Distance covered by B 250 minus x by speed of B 80 kilometer per hour. 5 9 जा 45, 5 16 जा 50। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 16x इक्वल्स टू 9 इंटू 250 माइनस 9x। ये 9 दोनों से मल्टीप्लाई 16x प्लस 1 ये इधर आके ऐड हो जाएगा becomes what? Becomes what? 16x plus 9x. 25x is equals to 9 into 250. X becomes 9 into 250 divided by 25 cross multiply which is denominator 25 10 ja 250. X becomes 9 into 10 90 means the question is कहाँ मिलेंगे दिल्ली से x यानी 90 किलोमीटर दूर मिलेंगे चंडीगढ़ से 250 माइनस 20 दैट इज नाउ कहाँ मिलेंगे क्लियर कब मिलेंगे टाइम। टाइम कैसे निकालें टाइम कौन सा निकालें a का b का बोथ आर सेम सो किसी एक का टाइम निकालना है दैट टाइम फॉर a कितना होगा x बाय डिस्टेंस x बाय speed 45. Distance x 90 by speed 45. It becomes 2x. They will meet at a distance of 90 km from Delhi after 2 hours. But the point is, इसमें relative का कुछ use किया नहीं है। तो जनरल कॉन्सेप्ट है किसी को भी आप समझा सकते हो सिंपल जनरल पॉइंट। रिलेटिव क्वेश्चन को रिलेटिव से कैसे सॉल्व करें वो रिलेटिव से सॉल्व करने की टेक्निक हमें समझना है। जब अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे तो रिलेटिव से बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा जनरल कॉन्सेप्ट से नहीं। सो रिलेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी से कैसे सॉल्व करेंगे दैट इज what will we do? What is the velocity of A with respect to B? A की velocity B के respect में कितनी है? They are traveling in opposite direction. Opposite direction में add करते हैं. That becomes velocity of A plus B. 45 plus 80. It becomes 125 kilometer per hour. Relative velocity का मतलब हमें समझना है
कि 45 के साथ चल रहा है तो 80 के साथ आ रहा है, बट इसको रिलेटिव के साथ चला देंगे तो उसको वहीं पे रुका हुआ मान लो। रुका कोई भी नहीं है, रियल में वही चल रहा है। इट्स टेक्निक टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। इसको 45 से मूव कराओगे तो 80 से आ रहा है, बट इसको रिलेटिव के साथ यानी 125 के साथ चला दोगे तो वो रुका हुआ, उसको वो रुका हुआ अपीयर होगा। रियल में नहीं रुकेंगे, अपीयर होगा, वही रिलेटिव का कॉन्सेप्ट है। उसको मैं अप्लाई करूंगा, ध्यान से समझना। इसको मैंने रिलेटिव के साथ चला दिया और इसको रुका हुआ मान लिया। रुक गया है, ये रिलेटिव के साथ चल रहा है, तो मीट करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? नहीं जाना पड़ेगा, रुका हुआ है तो कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 250 किलोमीटर। कितनी स्पीड के साथ? रिलेटिव के साथ। रिलेटिव कितना आया है? 125। कितना आंसर आ गया? 2 आवर्स। दैट इज 125 टू जा डायरेक्टली आंसर। इसमें हमें ऐसे सॉल्व करना है उसमें। लेट मी रिपीट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया, टाइम लगेगा। इससे रिलेटेड और न्यूमेरिकल करेंगे, आपको भी ट्राई करने में भी करूंगा, तभी समझ में आएगा। न्यूमेरिकल से समझ में आएगा तो सीधा सीधा सा इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो ज्यादा रिपीट करूंगा। ये 45 से चल रहा है तो 80 से आ रहा है, बट इसको रिलेटिव के साथ चला देंगे, 125 के साथ ले लेंगे तो उसे रुका हुआ मान लो। हो गया क्वेश्चन खत्म, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। रियल में दोनों चल रहे हैं और जिसको रिलेटिव के साथ चलाओ और सेकंड को वही अज्यूम कर लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एक स्टेप में आपका आंसर। और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड है जो आपने रिलेटिव वेलोसिटी का पूरा एक टॉपिक है, उससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स आपने कैसे कैसे शॉर्टकट कैसे अप्लाई करेंगे, जनरल मेथड रिलेटिव से क्वेश्चन जल्दी कैसे सॉल्व होगा वो भी रेगुलर में प्रैक्टिस करा। That is the concept of relative velocity. Same direction में subtract and opposite direction में add करेंगे। क्यों? मैंने बताया वो नेक्स्ट चैप्टर में प्रूव करेंगे। यहाँ इस पे बेस्ड डायरेक्टली नहीं है। That is about relative velocity. Thank you.